Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for JK Bank PO and Banking Associate। तो सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। उसमें आपको मैंने सिखाए कुछ ट्रिक्स, कैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो बहुत कम टाइम में, और कैसे आप किसी भी नंबर का 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। पहली बात ये कि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे अंदर छुपा नहीं होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस भी नहीं आता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, उससे आपका आंसर निकल जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये कोई भी इंसान जिसको थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा वो सॉल्व कर सकता है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे होता है कि जिनके पास इसकी प्रैक्टिस होती है, जिनके पास अच्छे मेथड्स, ट्रिक्स वगैरह होते हैं, जिन्होंने पढ़ा होता है अच्छे से, वो लोग बिल्कुल कम टाइम में ये सॉल्व कर देते हैं। और जिन्होंने नहीं किया होता है उनको भी अगर ज़्यादा टाइम दे हम तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो एग्ज़ाम का यही है कि एग्ज़ाम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है, तो आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का। तो इसमें आपका फंडामेंटल क्या है, जैसे मैं आपको हर एक लेक्चर में बताता हूँ। जैसे आपका टाइम एंड वर्क था, उसमें एलसीएम था। उसके बाद नंबर सीरीज़ हमने किया, उसमें ये था कि पहले सीरीज़ पहचानना कैसे है, किस टाइप की सीरीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखना है आपको कि ऑप्शंस की क्या रेंज है। तो वो हम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन आपको देखना है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद बिना क्वेश्चन को समझे आपको पहले ऑप्शंस पे ध्यान देना है कि ऑप्शंस की क्या रेंज है। मतलब ऑप्शंस इसने देखो 26, 20, 49, 30 और 65। मतलब लोवेस्ट इन में 20 है और हाईएस्ट इन में 65 है। मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे उसमें भी हम ज़्यादा वेरिएशन नहीं लाएंगे। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसका क्या मीनिंग है। मे भी सबको समझ नहीं आया होगा कैसे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास है 35% ऑफ 1579। तो 1579 को हम 1600 लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम इसमें कुछ चेंज लाएंगे, थोड़ी सी हम इसमें हमने थोड़ी सी एडिशन की, क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इसमें भी हम थोड़ी सी वेरिएशन लाएंगे। अगर ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती, लाइक 50 होता एक ऑप्शन, उसके बाद हमारा 500 होता, उसके बाद 1000 होता, तो मतलब ऑप्शंस में बड़ी वेरिएशन थी, तो हम इसको 1579 को 2000 लिख सकते थे। मतलब जितनी वेरिएशंस जिस हिसाब से ऑप्शंस में होगी उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन में भी वेरिएशन करनी है, ताकि हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। देखो, आपका पेन बहुत तेज़ चलना चाहिए, आपका दिमाग तेज़ चलना चाहिए, बाकी है नहीं कुछ। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, अप्रॉक्सीमेशन करनी है, नंबर्स को एस्टिमेट करना है एक नज़दीक वाले ऐसे इजी नंबर के साथ जो आपको इजीली सॉल्व हो सके। जैसे 1579 को मैं 1600 लिखूँगा, 29% को हम मान सकते हैं 30%, 4516 को हम लिख सकते हैं 4500। उसके बाद इंटू 41 है, 41 को हम 40 लिख सकते हैं। उसके बाद 468 को 470 लिख सकते हैं, 773.98 को हम 774 लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस है 199.53, इसको हम 200 लिख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस। हर एक वैल्यू जो भी आपको लगे बड़ा नंबर है जिससे आपको डर लगे उसको एस्टिमेट कर दो, राउंड ऑफ कर दो एक नज़दीकी नंबर के साथ, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर सॉल्व कैसे करना है, देखो 35 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100, इंटू में है 1600। उसके बाद प्लस 29 को हमने कहा 30% मानेंगे, 30/100, इंटू में है 4516 को हम मानेंगे 4500, इज इक्वल टू एक्स इंटू 41 को हम 40 लेंगे। इस एक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। प्लस ये जो 468 है हम इसको 470 मान के चलते हैं। उसके बाद 773.98, इसको हम कितना मानेंगे 774, और माइनस 199.53 को हम कितना मानेंगे 200। तो बिल्कुल हमारा आसान हो गया क्वेश्चन। देखो अब हमारे ऐसे नंबर्स है जो बिल्कुल आसान लगते हैं, 0, 5, 0 है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर्स आसान होता है सॉल्व करना। तो देखो कैसे, यहाँ पे 2 0 और 2 0 इसके कट होंगे, ऐसे ही यहाँ पे 2 0 और 2 0 कट होंगे। तो फिर उसके बाद हमारी सिंपल कैलकुलेशन बचती है 35 इंटू 16। तो देखो आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। जब मल्टीप्लिकेशन का मसला हो, जैसे 35 इंटू 16 है यहाँ पे, तो इसको आप जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। जब भी आपको दो नंबर्स बड़े लगे जिनमें आपको मल्टीप्लिकेशन में इशू आए, तो आप उसको ब्रेक करना। ब्रेक करने का क्या मतलब है, 35 इंटू 10 करना और 35 इंटू 6 करना। 16 को हमने ब्रेक किया किस में, 10 + 6 में। तो 35 इंटू 10, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब उसमें 0 लगता है लास्ट में।
तो 350 बनेगा। ऐसे ही 35 इंटू 6 जब हम करते हैं तो वो कितना आएगा, 6 इंटू 5 30, तो 0 आएगा, 3 कैरी आएगा, 6 इंटू 3 18, 210। तो फिर इनको ऐड करके 0 6 5 560 बनेगा। तो ऐसे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है। वरना इसमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने ये बहुत लंबा वाला स्टेप लिखा, इसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए हम सॉल्व करते आगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा आया 35 इंटू 16, वो बनता है हमारा 560। और आगे क्या आया हमारा 30 इंटू 45। 30 इंटू 45 कितना होता है, इसको भी हम ब्रेक करके कर सकते हैं। 30 इंटू 40 और 30 इंटू 5 अलग। 30 इंटू 40 बनेगा 1200 और 30 इंटू 5 150। वो बनेगा हमारा 1350 इज इक्वल टू, तो x इंटू 40 हमारा सेम है, प्लस यहाँ पे जो 470 है और ये जो 200 है, 470 और 200 इनको माइनस करके वो बचेगा हमारा 270। और 270 को ये वाला 774 जब हम ऐड करेंगे तो 770 प्लस 270 वो बनेगा हमारा 1040। और ये 774 था तो वो बनेगा हमारा 1044। ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल एडिशन है। एडिशन तो आपको आता ही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ये तो आपको आता ही है, बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें निकालना है x का वैल्यू। तो बिल्कुल एक स्टेप में इसके बाद ये हो जाएगा 560 प्लस 1350, वो हम ऐड करके निकालते हैं, वो आता है 1910। और उसके बाद ये 1044 यहाँ आएगा, ये माइनस में होगा तो 1044 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। और ये जो 40 है ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और ये यहाँ से आएगा डिवीजन में। मतलब साइंस जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जब भी हम किसी टर्म को राइट से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो 40 यहाँ पे डिवीजन में आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1410 माइनस 1044, वो बचता है हमारा, सॉरी ये यहाँ पे था 1910 माइनस 1044, वो बचता है हमारा 866। ये यहाँ पे 1910 था क्योंकि 560 प्लस 1350 वो बनेगा हमारा 1910। 866 डिवाइड बाई 40। तो डिवीजन के लिए भी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला मल्टीप्लिकेशन में जब भी नंबर हो गया आप उनको स्प्लिट करोगे और आप इजी हो जाएगा आपके लिए वो कैलकुलेट करना। तो डिवीजन में भी आप स्प्लिट करोगे नंबर्स को, कैसे स्प्लिट करोगे वो मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे 866 डिवाइड बाई 40, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप बिना कैलकुलेटर के बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हो। देखो कैसे, 866 को आप स्प्लिट करोगे, पहले 800 अलग, तो ये 40 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, प्लस तो फिर 66 में से 40 अलग निकालेंगे क्योंकि वो 40 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। उसके बाद बचेगा हमारा 26। तो देखिए क्या आता है हमारा, 40 इंटू 20 बनेगा 800, प्लस 40 इंटू 1 बनेगा 40, प्लस ये जो 26 है ये खुद 40 से छोटा है, तो मतलब 1 से कोई छोटा नंबर होगा, पॉइंट कुछ होगा, तो ये हम नहीं लेंगे, ये हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 21। तो देखते हैं ऑप्शंस में हमारा कौन सा मैच होता है। देखिए 26 है, 20 है, बाकी जो नंबर्स है 49 30 65 ये बहुत बड़े हैं तो ये इग्नोर करेंगे। तो 26 और 20 में हम देखते हैं बहुत क्लोज किसके आंसर आता है हमारा 21, तो 20 के क्लोज है, मतलब इसका आंसर कितना बनता है 20। तो ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे आते हैं आपके क्वेश्चन, ये बिल्कुल आराम से मैंने आपको दिखाया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक एक स्टेप वाइज दिखाया। तो आगे जाके जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँगा तो उनमें मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 49.05। अब आपको क्वेश्चन देख के मैंने आपको कहा पहले आपको क्वेश्चन बिना पढ़े आपको ऑप्शंस पे जाना है। क्वेश्चन देखा, समझ आ गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शंस देखे 73 81 36 42 29, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 29 से स्टार्ट है 81 पे ख़त्म है। तो हम ऑप्शंस में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते। तो ऑप्शन में क्या हम करेंगे, देखो 49.05 है, इसको मैं 49 लिखूँगा, इंटू 19.95 है, इसको मैं कितना लिखूंगा 20 लिखूंगा। देखो मैंने किया क्या यहाँ पे, 49.05 है, इसको मैंने कुछ कम किया तभी ये कितना बना 49 बना। और 19.95 है, इसको मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया, ये बना कितना 20। मतलब इफेक्ट जो है यहाँ पे बराबर हो गया, कुछ ऐड किया कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो मतलब इफेक्ट बराबर हो गया। उसके बाद माइनस 24.99 मतलब 25 ही होता है, 24.99 वो 25 होता है। उसके बाद कितना है 14.12 को मैं 14 लिखूंगा, तो मतलब 14.12 मैंने फिर से कुछ कम किया। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा,
ये जो 9 था यहाँ पे मैंने बोला आपको ट्रांसपोज होता है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड लाओगे तो सिंबल चेंज होगी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 9 यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 36 प्लस एक्स। तो ये है हमारी इक्वेशन। इसको बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। 49 इंटू 20 मैंने आपको कहा स्प्लिट कर सकते हो आप। 49 इंटू 10 करो, उसके बाद प्लस 49 इंटू 10 करो, तो 49 इंटू 10 490 बनेगा। 490 प्लस 490 वो बनेगा आपका 980 माइनस 25 इंटू 14, फिर से स्प्लिट करो। 25 इंटू 10 200, वो 25 इंटू 10 250 प्लस 25 इंटू 4 वो बनेगा आपका 100। तो 250 प्लस 100 वो बनेगा आपका 350 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स। तो ऐसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। आगे क्या होगा इसके बाद, 980 माइनस 350 वो कितना बचेगा हमारा 630। ये तो बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक मैथमेटिक्स है। डिवाइड बाई इसी को 9 से करना है, तो 9 से एग्जैक्टली 63 डिविजिबल होता है। 9 इंटू 7 तो 70 इज इक्वल टू, यहाँ पे था हमारा 36 प्लस एक्स। तो ये जो 36 है ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 70 से, तब जाके हमें x मिलेगा। कितना मिलेगा 70 माइनस 36, वो बचा हमारा 34। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स अच्छे से आता होगा उनको समझ आता होगा कि यहाँ पे ये सब कैलकुलेशंस जो है दिमाग में ही हम कर सकते हैं, तो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बाकी ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है। तो 34 हमारा यहाँ पे आंसर आया। तो आंसर में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा। तो 36 यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो 36 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती रहेगी और उसका आपको आंसर के देखना है कौन सा सबसे नज़दीक है, वो आपका आंसर बनता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए जो मैंने इससे पहले आपको लेक्चर दिया एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे, वो यहाँ पे आपको काम आएगा। यहाँ पे स्क्वायर हमें दिख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स के, तो देखते हैं कैसे करने हैं ऐसे नंबर्स, हम ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले ही मैंने आपको बोला है स्टेप 1 रखना है आपको याद कि आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे न्यूमेरिकल का, ये सिंप्लीफिकेशन का नंबर है, तो आप पहले क्या देखोगे, ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या है, -2 3 2 -3 4, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक वैल्यूज़ है। -3 से रेंज है स्टार्ट और 4 पे ख़त्म होती है, तो बहुत कम वेरिएशंस है ऑप्शंस में, मतलब आपको भी बहुत कम वेरिएशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो 74.1 रेज पावर 2.01, तो ये जो 74.1 है इसको हम मान के चलते हैं 74। देखो मैंने आपको कहा ऑप्शंस में बहुत कम वेरिएशन है, तो क्वेश्चन में भी बहुत कम वेरिएशन होगी, वरना मैं इसको 75 लेता, लेकिन नहीं ले सकता क्योंकि ऑप्शंस में बहुत कम वेरिएशन है। तो ये क्वेश्चन में कितनी वेरिएशन लेनी है वो आपको ऑप्शंस ही बता देंगे, तो इसीलिए मैंने कहा है पहले आप ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे अपनी। तो 74 ऊपर इसमें क्या है 2.01 रेज पावर, मतलब हम इसको 2 ले सकते हैं। 2.01 को हम मान के चल सकते हैं ये 2 है, मतलब 74 का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है 39 का ऊपर है 1.95 रेज पावर, तो हम इसको भी लेके चलेंगे कितना 2, तो मतलब हमने इसको इंक्रीज़ किया। उसके बाद माइनस है 57 रेज पावर एक्स, तो ये जो 57 रेज पावर एक्स है ये अगली साइड ट्रांसफ़र होगा, ये प्लस बन जाएगा। और ये जो 3750 है ये यहाँ लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र होगा। 3750 ये प्लस में था, ये माइनस बनेगा यहाँ से, और ये जो -57 था ये प्लस 57 रेज पावर एक्स बनेगा। हमें इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, आपको मैंने सिखाया है ट्रिक कैसे स्क्वायर निकालना है बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि जिसने नहीं देखा है वो पहले वो वाली लेक्चर देखे, सिंप्लीफिकेशन की पहली लेक्चर, उसके बाद वो यहाँ पे आए। तो स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे 74 का स्क्वायर आपका बनेगा 5476। ऐसे ही आपका 39 का स्क्वायर बनेगा 1521, और उसमें से माइनस करना है 3750, वो बनेगा आपका 57 रेज पावर एक्स। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा 3247 इज इक्वल टू 57 रेज पावर एक्स। तो ये जो 3247 है ये 57 के किसी पावर में आता है, हमें बोलना है किस पावर में आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इस नंबर का अंडर रूट क्या आएगा। तो स्क्वायर रूट की मैंने आपको ट्रिक दी है, इस नंबर के आसपास कोई नंबर देखना है जिसका ये स्क्वायर रूट बने। तो वो वाला भी मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने इससे पहले एक पूरा लेक्चर दिया है आपको, इसीलिए मैंने वो लेक्चर अलग से बनाई ताकि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ट्रिक बिल्कुल अच्छे से समझ आए, उसके बाद आप ये अप्लाई कर सको। तो इसके नज़दीक एक ऐसा नंबर है 3249। 3249 का स्क्वायर रूट होता है 57। ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी, इसीलिए मैंने आपको वो अलग से लेक्चर दी थी उसके लिए। तो उसका स्क्वायर रूट होता है 57, मतलब 57 का स्क्वायर होता है 3249।
तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे हमें 2। तो ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास -2 है, +2 है, 3 है। क्योंकि -2 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो 2 होगा इसका आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, बस सॉल्व करना है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से स्क्वायर वाला नंबर है हमारे पास। तो ऑप्शंस की रेंज पहले देखेंगे, पहला स्टेप। ऑप्शंस की रेंज क्या है, 48 लोवेस्ट है और हाईएस्ट कितना है 80। तो ज़्यादा रेंज नहीं है, मतलब हम ज़्यादा वेरिएशन ऑप्शंस में नहीं कर सकते। तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे देखते हैं। देखो 36.24, इसमें से कुछ कम करेंगे तो 36 बनेगा, ऊपर से स्क्वायर है इसके, माइनस ये जो 16.95 है इसको कुछ ज़्यादा करेंगे हम, मतलब पहले में से हमने कुछ लेस किया, दूसरे में से कुछ ऐड किया, मतलब इफेक्ट हमारा बराबर हो गया। तो 16.95 को हम 17 मान के चलते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं। इसके ऊपर 1.85 था, इसको हमने स्क्वायर लिया, मतलब कुछ ऐड किया फिर से, तो पहले कम किया फिर ज़्यादा किया। और नीचे में क्या है 21 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो 21 मल्टीप्लाई में है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बहुत आसान है ये सब, जिनका नहीं है तो वो भी सीख ले, यहाँ पे 1-2 बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपका भी अच्छा हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स, तो 36 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बताऊँगा आपको। देखो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या वैल्यू होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ऐसे फार्मूला होते हैं मैथमेटिक्स में। जिनको ये सब फार्मूला याद होंगे वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग फार्मूला से ना करना चाहो तो आपका बेसिक मेथड जो मैंने आपको बोला है, 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, 17 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, आपस में इनको माइनस करोगे और उसको डिवाइड बाई 21 करोगे, तो बिल्कुल आसान है वैसे। और अगर फार्मूला याद है तो बिल्कुल और भी ज़्यादा आपके 2-3 सेकेंड इससे बच जाएंगे। तो फार्मूला से क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे देखो 36 का स्क्वायर है, इसको हम ए मान के चलते हैं, माइनस 17 का स्क्वायर है, 17 को हम बी मान के चलते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने आपको फार्मूला बताई, 36 प्लस 17 इंटू 36 माइनस 17, और नीचे में क्या था हमारा 21। तो 36 प्लस 17 कितना होता है हमारा 53, इंटू 36 माइनस 17 कितना होता है हमारा 19, और नीचे है 21। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 21 और 19 को हम बराबर मान के चल सकते हैं, और ये हो जाएगा कट। तो आंसर कितना आया हमारा 53। 53 हमारा ऑप्शन में कौन सा है सबसे नज़दीक, इसके कौन लाई करता है 54, तो इसका आंसर बनेगा 54। तो ऐसे आप यहाँ पे 21 19 को एक मान के कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपने कट आउट कर दिया और आपका आंसर बिल्कुल 54 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप अपना टाइम बचाने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हम। 57% ऑफ 394 माइनस 2.5% ऑफ 996। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, 5 सेकंड से भी कम लगेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। देखो एक स्टेप का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एक स्टेप का है। 57% ऑफ 394, पहले मैंने आपको कहा है ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में रेंज बहुत कम है तो ज़्यादा वेरिएशन हम नहीं कर सकते। जनरली यही केस होता है कि ऑप्शंस में इसने कम वेरिएशन दी होती है, क्योंकि इसका मकसद ही होता है कि हम लोग ना परफॉर्म कर पाए। लेकिन हम लोग भी जब सीख के जाएंगे तो इसका मकसद हम वहाँ पे बर्बाद कर देंगे, हम अच्छे से क्वालिफाई करेंगे और सब लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बस मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 57 डिवाइड बाई 100 इंटू ये जो 394 है इसको हम 400 लेके चलते हैं, तो इसका मतलब हमने इसमें क्या है कुछ इंक्रीज़ किया। उसके बाद माइनस 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 996 को हम क्या करेंगे कंसिडर 1000। देखो यहाँ पे हमने 394 को भी इंक्रीज़ किया, 996 को भी इंक्रीज़ किया, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है हमारा। 2020 कट होंगे, 2020 कट होंगे। इसके बाद 57 इंटू 4 कितना बनता है हमारा 228। आप इसको ब्रेक करके कर सकते हो, 4 इंटू 50 वो 200 बनेगा, और 4 इंटू 7 28, तो ऐसे भी कर सकते हो आप मल्टीप्लिकेशन। माइनस 2.5 इंटू 10 बनेगा 25,
तो 228 माइनस 25 कितना बनता है हमारा 203। तो देखते हैं 203 के आसपास कोई वैल्यू है क्या। 203 के बिल्कुल आसपास है यहाँ पे 205, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको बिल्कुल एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे, पहले टाइम देखते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स हो गए, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोगों को एरिथमोफोबिया होगा, जिनको नंबर्स का डर होगा, उनको ये टफ लगेगा, लेकिन है ये बिल्कुल आसान। कुछ लोगों को होता है नंबर्स का डर, वो बड़े नंबर्स देख के डर जाते हैं तो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं वहाँ पे, लेकिन डरना नहीं है क्वेश्चन से, जिसके जितने बड़े नंबर्स होंगे वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। 96.996, तो इसको हम मान के चलेंगे क्या 97। अप्रोक्सीमेट का काम ही यही है कि अप्रोक्सीमेशन करना है आसपास के। इसको हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया। इसके बाद 9.669, तो इसको हम मान के चलेंगे 10। इसको भी क्या किया हमने, इंक्रीज़ किया। उसके बाद ये जो प्लस है 0.96, मतलब एक परसेंट के नज़दीक लाई करता है, तो एक लेके चलते हैं इसको। 1 के नज़दीक ये लाई करता है, सॉरी परसेंट नहीं है, 1 के नज़दीक ये लाई करता है, तो इसीलिए हम 1 मान के इसको चलते हैं। इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है 97 इंटू 10, उसके बाद प्लस है 97 इंटू 10 कितना है, किसी को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 लास्ट में लग जाती है। 97 इंटू 10 970 प्लस 1 कितना बनेगा हमारा 971। तो क्योंकि हमने इंक्रीज़ किया था यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने इंक्रीज़ किया था, इसीलिए हमारी वैल्यू क्या आई, इंक्रीज़ वैल्यू आई। तो इसके नज़दीक कौन सी वैल्यू है, 940 होगी, क्योंकि हमने ज़्यादा इंक्रीज़ किया था इसीलिए थोड़ी वेरिएशन आ रही है यहाँ पे, लेकिन इसके नज़दीक जो वैल्यू है वो है 940। तो 940 यहाँ पे आपका आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। 638 प्लस 9709 माइनस 216 डिवाइड बाई 26, तो इसमें क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन सबसे इजी चैप्टर है आपका पूरे सिलेबस में, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी मेथड वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल है। देखिए क्या है यहाँ पे 638, हम मान के चलते हैं इसको 640, तो इसमें थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ किया, प्लस 9709 को हम लेंगे 9700, तो इसमें से थोड़ा सा हमने डिक्रीज़ किया। उसके बाद क्या है, माइनस 216 को हम लेके चलते हैं 210, तो इसमें फिर से हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया। और डिवाइड बाई ये जो 26 है इसको हम लेंगे 25। तो डिवीजन में अगर किसी नंबर को हमने छोटा माना है तो उससे क्या है, रिज़ल्ट हमारा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में जैसे अगर होगा 10 डिवाइड बाई 4, तो वो आएगा हमारा 2.5। तो अगर 4 को हम 2 मान के चलते तो 10 डिवाइड बाई 2, तो वो आता हमारा 5। मतलब जितना नीचे हम डिवीजन में छोटा नंबर लिखेंगे उतना हमारा रिजल्ट आगे क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो 26 को हमने 25 माना, तो मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 9700 को प्लस करोगे 640, उसमें से माइनस करोगे 210, ये तो बेसिक एडिशन है। तो वो कितना आता है हमारा, वो आएगा हमारा, देखिए कितना आता है 9700 1640 043 11340 11340 हमें यहाँ पे आंसर है। उसमें से माइनस कितना करना है हमें, 210 210, तो वो कितना आता है हमारा 03111 तो ये जो 11130 है इसको डिवाइड करना है किससे, 25 से। तो हम ये इजीली कर सकते हैं, देखो कैसे, मैंने आपको कहा है जब भी आपको ऐसे नंबर्स हो तो उनको आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। तो 11130 डिवाइड बाई 25। तो स्प्लिट आप कैसे करते हो कि देखो ये जो 11130 है इसको हम 10,000 अगर अलग लेंगे तो बिल्कुल एक ही स्टेप में ये हो जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 4 हमारे पास पता होता है 100 होता है। तो ये यहाँ पे 25 इंटू 4 100, उसके बाद 2 0, तो 400 और उसके बाद कुछ और है, इसमें 1000 हमने मिस किया था यहाँ पे, उसका कुछ और वैल्यू होगा, तो मतलब 400 से ज़्यादा हमारा वैल्यू है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम 400 से ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, हमारे पास 420 है, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, 420। चलिए आगे चलते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन पे।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहले हमने ऑप्शंस देखे, देखो 4 5 6 7 8 बहुत नज़दीक ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल कम वेरिएशन रखी हुई है 4 से लेके 8 तक। तो ऑप्शन में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी हम बहुत थोड़ी थोड़ी वेरिएशन कर लेंगे। कैसे? 56.22, तो इसको हम कम वैल्यू करेंगे तो ये लिखेंगे हम 56, ऊपर स्क्वायर है, माइनस 23.96 को हम लिखेंगे कितना, 24, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने कम किया और यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया, तो ये लेवल हो गया फ़िलहाल। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, हमें इंटू 1 है, इंटू 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा। डिवाइड बाई 32, तो डिवाइड बाई 32 इसको नीचे लिखा, अभी तक हमने और कोई चेंज नहीं किया है। प्लस, तो यहाँ पे क्या है, प्लस x% ऑफ 1205.96, तो ये जो x% है, मतलब परसेंटेज हमेशा होता है डिवाइड बाई 100 इंटू 1205.96 को हम लिख सकते हैं एग्जैक्टली कितना, 1200। तो किया क्या हमने यहाँ पे, रिड्यूस किया। उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू 146, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, इस x का वैल्यू हमें निकालना है। जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चन में किया वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। देखो फिर से यहाँ पे वो मैथमेटिक्स की हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो 56² माइनस 24² हम कैसे कर सकते हैं, 56 प्लस 24 इंटू 56 माइनस 24 डिवाइड बाई 32 नीचे। तो 56 प्लस 24 कितना बनता है हमारा, देखिए 0 और 8, वो बनता है हमारा 80। और 56 माइनस 24 कितना बनता है हमारा, 32। ये जो 56 माइनस 24 32 बना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यही अप्रॉक्सीमेशन का फ़ायदा है कि बाकी टर्म्स जो है वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचता है हमारा, 12x। क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है तो आपका स्क्रीन आज बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है, तो आई होप आप लोग ये समझ सकते हो। तो इसके बाद क्या आया हमारा रिज़ल्ट, यहाँ पे 80 आया हमारा, और प्लस में क्या आया था, 12x, और उसके बाद राइट हैंड साइड में कितना आया था हमारा, 146। तो 146 को 80 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड है, यो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा 12x बचता है कितना, 146 माइनस 80, तो वो कितना हो गया, 66। तो क्योंकि 12 इंटू 5 होता है 60, उसके बाद कुछ है और 5.5 हमारा यहाँ पे है आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं इसके सबसे क्लोज कौन सा है। देखो 5 है और 6 है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 5 लिखना है या 6 लिखना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने अप्रोक्सीमेशन कैसी की है। देखो हम अपनी अप्रोक्सीमेशन देखते हैं कि यहाँ पे हमने 56.22 को पहले डिक्रीज़ किया, फिर हमने 23.96 को इंक्रीज़ किया, मतलब इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो आगे देखते हैं हम, ये जो 1205.96 है इसको हमने कम वैल्यू ली, हमने 1200 लिया, तो मतलब ऑप्शन में भी जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा कम आएगा। तो मतलब हमारा जो 5.5 है ये हमारा कम वैल्यू आया है, तो असली वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है, वो कितना है, 6 है। तो इसका आंसर बनता है आपका 6, ना कि 5। ठीक है, मुझे लगता है आप आज के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी है आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर आप लोगों के लिए ये बोरिंग हो जाता है। मैथमेटिक्स ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे आर्ट्स वाले हैं कुछ लोग, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है मैथमेटिक्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लेक्चर जो है 30 मिनट से हमेशा कम रहे। ठीक है, एंजॉय करिए, आराम से पढ़िए, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी सब्जेक्ट का स्ट्रेस नहीं लेना है और किसी भी एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम से पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए अभी काफ़ी टाइम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज़ रोज़ एक बार में पूरा ख़त्म नहीं करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी पढ़ने हैं, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, ओके बाय।